नमस्कार दोस्तों, बैक वन डे टाइम फ्रेम के साथ डिसेंडिंग चैनल की रेंज का प्रकट होने के बाद हमने एक नज़रिया दिया था कि भाई एक 60,000 तक का टारगेट आ सकता है, जो कि आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखो, डे टाइम फ्रेम पे ही हम चार्ट देख रहे हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिला के एक मैंने सपोर्ट बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट से एक बार और दूसरी बार रिवर्सल हुआ है। ठीक, अब इसके अगर हम पैरेलल देखें तो हमने एक पैरेलल लाइन तो बनाई है। दूसरा कि जहाँ से ऊपर जाता है और जिस पॉइंट से वापस रिवर्सल होता है हमने हमने उस दो पॉइंट्स को जोड़ दिया। ये पहला पॉइंट हो गया। ये थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं हम। अब देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमने जोड़ दिया क्योंकि इसी लाइन के टच होते ही बार बार रिवर्सल होता है नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे दो नजरिए हैं। चलो, ऊपर का मूव चल रहा है वो तो ठीक है, मेरे को लगता है कि वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, शायद 60,500 तक या 60,600 तक का मूव आ सकता है। हम सबसे पहले पैरेलल रेंज ही लेके चलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से रिवर्सल हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं रुकता और मान लो कि जो ये रेजिस्टेंस है इसको भी तोड़ देता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मूव जाता है तो जो हमने ये वाली रेजिस्टेंस बनाई है शायद हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक चली जाए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, 61,000 तक जा रही है। तो अभी तो नहीं कहेंगे कि 61,000 जाना चाहिए, पहले हमारे पास ये रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस में ये 60,500 या 600 700 पार कर लिया, या सीधा बोलूँ तो ये रेजिस्टेंस ही पार कर लिया, तो 61,000 तक जाना चाहिए। फिलहाल जो एक अपर मूव चला है 60,000, शायद हो सकता है कि वो मंडे या अगले हफ्ते, भाई आज संडे है, अगले हफ्ते मंडे से फ्राइडे तक हो सकता है कि 60,500 शायद पहुंच जाए। क्योंकि अगले हफ्ते पाँचों दिन खुला पड़ा मार्केट, तो हो सकता है 5 दिन में तो पहुंच जाना चाहिए। देखते हैं, सिर्फ एक नज़रिया है। ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जाना ही जाना है, हम तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बेस पे कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है।